हमास इसराइल जंग के चौथे रोज भी इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी जारी। इसराइल ने गजा की नाकाबंदी सख्त और हमले तेज कर दिए। पानी, बिजली और खुराक की फराहमी मुकम्मल बंद। ताज़ा बमबारी में 2 सहाफ़ी, औरतों और बच्चों समेत एक ख़ानदान के 14 और दूसरे ख़ानदान के 8 अफराद जाँ बहक। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 704 हो गई और 300 ज़ख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमले। एम्बुलेंसेज और इमदादी कारकुनों को भी बख्शा नहीं जा रहा। ज़ख्मियों की अस्पताल मुंतकली कठिन मरहला बन गई। अस्पतालों में जनरेटर के लिए फ्यूल और अद्वियात और आलात की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि 1,87,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर होकर स्कूल्स में पनाह लिए हुए हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली तैयारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 रोज़ा हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 से ऊपर चली गई। अमरीकी सदर का कहना है कि हमास के हमलों में 11 अमरीकी मारे गए, कई को कैद कर लिया गया। गजा के शिमाल में अश्केलोन में इसराइली फ़ौज के जमा होने का सिलसिला जारी। हमास की बमबारी बंद ना किए जाने की सूरत में एक एक करके इसराइली जरगमाली कत्ल करने की धमकी। थाईलैंड की इसराइल में अपने 18 और अर्जेंटाइन की 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फौज की 300 ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर और एक एहलकार मारा गया। लबनानी सरहद के करीब झड़प में हिजबुल्लाह के 5 अरकान जाँ बहक हुए। न मेरे शहीद कज़न का ताल्लुक हमास से था, न उन बच्चों का जो हमास को निशाना बनाने के नाम पर किए गए हमलों में मारे गए। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन के सरबराह हुस्साम ज़मलोट का बरतानवी टेलीविजन को इंटरव्यू। गजा पर इसराइली हमलों में हुस्साम ज़मलोट के 6 रिश्तेदार शहीद हुए। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसराइल और फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रखा। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की फ्री फ़लस्तीन के नारे। स्पेन के शहर मैड्रिड में इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में इसराइली सिफारत खाने के बाहर सहूनी रियासत से इज़हार यकजहती के लिए लोग जमा। इसराइल की हिमायत में फ्रांस का आईफल टावर और लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट को इसराइल के झंडे के रंगों में रंग दिया गया। इराक़ के सबसे बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह सिस्तानी की तमाम मुसलमानों से इसराइली जहरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देने की अपील। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का टाकरा श्रीलंका से होगा। हैदराबाद दक्कन में मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। ओपनर फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को फाइनल 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न को खिलाड़ियों पर भरपूर एतमाद। कहा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच की तैयारियों में मिकी आर्थर हमारा अहम हथियार हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शाहीन आफरीदी इब्तिदा में जिस तरह इन स्विंग करते हैं बैटर्स के लिए मुश्किल होता है। इब्तिदा में 2-3 विकेटें मिल जाएं तो हरीफ दबाव में आ जाता है। शाहीन आफरीदी कहते हैं जैसे बैटिंग में ओपनर्स का किरदार होता है कि टीम को अच्छा स्टार्ट दे, वैसे मेरा काम है कि नए बॉल से अच्छा आगाज़ दूं। अभी हमारा मेन गोल वर्ल्ड कप है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। आज MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान बार, जमात इस्लामी के वकला और अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। समाअत लाइव नशर की जा रही है।
चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। खालिद महमूद खान की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को हटाने की पहले भी दरख्वास्त आई थी, उसे कमीशन ने मुस्तरद किया था। मेंबर कमीशन का कहना था कि पहले चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्हें नाअहल नहीं किया गया था। अब चेयरमैन पीटीआई को नाअहल भी किया गया है। अदालत ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को मजीद 8 दिन का वक्त दे दिया। एडवोकेट सरदार अब्दुल राज़िक खान ने अदालत से कहा कि 24 दिन गुजर गए, शेख रशीद का अब तक कोई पता नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त है। सीपीओ रावलपिंडी कहाँ हैं? दरख्वास्त गुजार के बयान हल्फी में तो वो मुल्जिम हैं। जिन पुलिस ऑफिसर्स को मुल्जिम बनाया गया उनके खिलाफ और CDRs की कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। नौशेरा में कायम रिपैट्रिएशन सेंटर से अफगान महाजरीन की रजाकाराना वापसी का अमल जारी। एक माह के दौरान सेंटर पर 200 से ज़्यादा खानदानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। अफगानिस्तान वापस रवाना। कराची में सोराबगोड अफगान बस्ती से बड़ी तादाद में अफगान शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। पीर के दिन 15 से ज़ायद बसें अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्दों का कलअदम TTP से मुंसलिक होने और पाकिस्तान में कार्रवाइयों का एतराफ़। दहशतगर्द सैफुल्लाह का कहना है कि 10 मार्च को 11 दहशतगर्द अफगान सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिनमें 6 अफगानी और 5 पाकिस्तानी शामिल थे। उनका कमांडर चमतू सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बारूदी सुरंग नस्ब कर रहा था तो धमाका हो गया। 5 दिन बाद आर्मी ने उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। एक और दहशतगर्द शाह महमूद का कहना है कि उसका कमांडर मुफ्ती नूर वली है। करक गैस प्लांट पर इनके हमले में 4 अफराद जाम हक हुए। बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। निगरान वजीर आला और आला फौजी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत भी मुतवक्के। अमन व अमान, गैर कानूनी तारीक वतन के इनखिला और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सिंध में 8 अजला में बिजली चोरी 50% से ज़्यादा है। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा जैकबाबाद में 59%, लाड़काना में 57%, जबकि खैरपुर में बिजली चोरी नुकसानात 48% हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 33वां रोज। 440 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस। 47 अफराद गिरफ्तार, 177 मुकदमा दर्ज। चौबीस घंटे में पंजाब में डेंगू के 137 नए मरीजों की तस्दीक हुई। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 72, रावलपिंडी में 33, गुजरांवाला 6 और मुल्तान में 6 रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक रवां साल सूबे के 36 अजला में डेंगू के 5717 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। 2000 से ज़ायद केस लाहौर में सामने आए। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। पंजाब पुलिस को मतलूब मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम फ्रांस फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम के खिलाफ कैंट पुलिस स्टेशन गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज था। कराची में नुमाइश चौरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। हसन स्क्वायर पर मुबैना मुकाबला, 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शीरी जिना कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। लाहौर में रात गए आंधी के साथ मूसलाधार तेज बारिश और जालाबारी। आंधी के बायस मॉल रोड पर 3 दरख्त और एक पोल गिर गया। 150 के करीब फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। वासा हुक्काम के मुताबिक शहर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला में बारिश और आंधी के सबब 150 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के मुख्तलिफ इलाके भी मुतासर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जहनी सेहत से मुताल्लिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। नौजवानों में जहनी और नफ्सियाती मसाइल में तेजी से इजाफा, माहिरीन की फौरी तवज्जो और इक़दामात पर जोर। 68% पाकिस्तानी सफ़ेद बालों को डाई नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। अलबत्ता 32% ने बालों को बाकायदगी से रंगने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन में हमास और लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म की अपोजिशन से हंगामी हालत में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गज़ा के मुकम्मल मुहासरे पर इज़हार तशवीश। कहा, गज़ा में बिजली, ईंधन और खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इंसानी इमदाद ना रोकी जाए। आलमी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के रहनुमाओं का हमास के हमलों के खिलाफ दिफा की कोशिशों में इसराइल की हिमायत का अहद। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि तमाम रहनुमा फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ उमंगों को तस्लीम करते हैं, लेकिन हमास फ़लस्तीनी अवाम को मज़ीद दहशतगर्दी और खून रेज़े के अलावा कुछ नहीं दे सकती। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने वाज़ेह किया कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में अमरीकी फ़ौजियों को ग्राउंड में लाने का कोई इरादा नहीं। उधर फ्रांसीसी सदारती महल का कहना है कि अमरीका और यूरोपीय रहनुमाओं ने ईरान पर जोर दिया है कि वो तनाज़े को बढ़ाने से बाज रहे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन। बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तोसी रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। वली अहद ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फ़ोन पर बात और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी निजाद हमजा यूसुफ की सास और ससुर गजा में फंस गए। हमजा यूसुफ अपने प्यारों के लिए फिक्रमंद। कहा, इसराइल का हुक्म है कि जल्द गजा छोड़ दिया जाए। शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह से गजा से निकलना नामुमकिन हो चुका है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की जड़, इसराइल के कब्ज़े की कहानी, फ़लस्तीनियों की घरों से बेदखली और 75 साला मुजालिम की रुदाद। मुख्तसर गीत में सारा किस्सा समो दिया। गजा पर इसराइली हमले के बाद गाना सोशल मीडिया पर मकबूल। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से राब्ता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़का अशरफ की मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राब्ते की दरख्वास्त। चेयरमैन पीसीबी ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की भी दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा था कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े दे। अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में होता तो भारतीय शायकीन को ज़रूर वीज़े देते। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड के 322 रन के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 223 रन पर आउट हो गई। कीवी स्पिनर मिचेल सेंटनर की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में एक शख्स कार टकराकर चीनी काउंसलेट में जा घुसा। वीज़ा ऑफिस में भगदड़ मच गई। पुलिस की फायरिंग से कार ड्राइवर मारा गया। चीनी काउंसलेट की मजम्मत। अमरीकी हुक्काम से हकाइक सामने लाने का मुतालबा। दफ्तर से खुफिया दस्तावेजात बरामद होने पर अमरीकी सदर जो बाइडन से पूछगछ। स्पेशल काउंसिल ने सदर बाइडन को इतवार और पीर को व्हाइट हाउस में इंटरव्यू किया। जो बाइडन के नायब सदर का ओहदा छोड़ने के बाद खुफिया दस्तावेज निजी दफ्तर और घर से मिली थी। क्रिकेट के ओलंपिक्स में शमूलियत की राहें हमवार। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर ने क्रिकेट को 2028 गेम्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल करने की तजवीज़ पेश। 2028 के ओलंपिक्स में सॉफ्टबॉल, स्क्वाश, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस भी शामिल करने की सिफारिश। नए खेलों की शमूलियत का फैसला IOC के 16 अक्टूबर को सालाना इजलास में होगा। बजर राउंड आपने खाका देखना है, खाका देख के बजर बजाना है और फिर पहचानना है खाका किसका था। फिंगर्स ऑन योर बजर्स। पहला खाका है ये। हाँ जी रजी भाई। क्रिस गेल। चाहत फतेह अली खान। दिखाइए भाई कौन है। चाहत फतेह अली खान। मुझे पता था, मुझे पता था।
रज़ाक भाई, उस्ताद को सुना है कभी आपने? डील हो रही है। कभी सुना है नहीं नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम नहीं सुना। ये जो झंडा है। चलो नेक्स्ट। और कराची की बिरयानी लाहौर की बिरयानी पर भारी, क्रिकेटर इमाद वसीम का तबसरा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की पहली तनख्वाह 10,000 रुपये थी। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड कप के हवाले से तनकीद को ठीक करार दिया। प्रोग्राम हारना मना है में वर्ल्ड कप क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। शो में गेम खेले गए जिसमें मोहम्मद आमिर ने 55 स्कोर बनाकर अब्दुल रज़्ज़ाक और इमाद वसीम को हरा दिया। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर।